एक ऐसी अवस्था आ जाती है भक्त की जिसमें उसे भगवान से झगड़ा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। भगवान को उपालंब देता है, भगवान को झगड़ा करता है, कभी भगवान की मिन्नतें करता है, भगवान को मनाने का प्रयत्न करता है। ये सब विभिन्न प्रकार के भक्त के आंतरिक भाव। इस भजन के अंदर भक्त भगवान को उपालंब देता है। ये उपालंब देने का अधिकार हर एक भक्त को प्राप्त नहीं है। जब तक कि वो चित्त की एक विशेष अवस्था, जब आपका चित्त जगत से पूरी तरह से हट जाता है, आप जगत की ओर से विमुख हो जाते हैं और भगवान के प्रति उन्मुख हो जाते हैं, किंतु भगवान कहीं आपको दिखाई नहीं देते। जगत छूट गया, भगवान मिले नहीं, हम बीच में त्रिशंकु की तरह लटकते रह गए। वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें भक्त को भगवान को उपालंब देने का या भगवान से झगड़ा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। पतित बन मैंने तुझे तारन का अवसर दे दिया, पतित बन मैंने तुझे तारन का अवसर दे दिया, पतित बन मैंने तुझे तारन का अवसर दे दिया। पतित पावन हो के भी तू, पतित पावन हो के भी तुमने न मेरा कुछ किया, पतित पावन हो के भी तूने न मेरा कुछ किया। पतित बन मैंने तुझे तारन का अवसर दे दिया, पतित बन मैंने तुझे तारन का अवसर दे दिया। तीन बनकर सामने ही गिड़गिड़ाता रह गया, गिड़गिड़ाता रह गया। दीन बनकर सामने ही गिड़गिड़ाता रह गया, गिड़गिड़ाता रह गया। तू बना दीनन दयाला, तू बना दीनन दयाला, तूने मेरा क्या किया, तूने मेरा क्या किया। पतित बन मैंने तुझे तारन का अवसर दे दिया, पतित बन मैंने तुझे तारन का अवसर दे दिया। दीन बनकर सामने ही गिड़गिड़ाता रह गया, गिड़गिड़ाता रह गया। दीन बनकर सामने ही गिड़गिड़ाता रह गया, गिड़गिड़ाता रह गया। तो बना दीनन दयाला, तो बना दीनन दयाला, तूने मेरा क्या किया, तूने मेरा क्या किया। पतित बन मैंने तुझे, पतित बन मैंने तुझे तारन का अवसर दे दिया। कैसी तेरी कोप
जैसी तेरी हो खुशी कर, हम तो ऐसे ही रहे, हम तो ऐसे ही रहे। जैसी तेरी हो खुशी कर, हम तो ऐसे ही रहे, हम तो ऐसे ही रहे। हम तो खुश हर हाल में हैं, हम तो खुश हर हाल में हैं। तुमने पर कुछ ना किया, तुमने पर कुछ ना किया। पतित बन मैंने तुझे, पतित बन मैंने तुझे, तारन का अवसर दे दिया, तारन का अवसर दे दिया। कट ही जाएगा ये जीवन, कट ही जाएगा ये जीवन, आहें भरते तड़पते, आहें भरते तड़पते। कट ही जाएगा ये जीवन, आहें भरते तड़पते, आहें भरते तड़पते। तरस पर तुमको ना आया, तरस पर तुमको ना आया। कुछ बनाना क्या किया, कुछ बनाना क्या किया। पतित बन, पतित बन मैंने तुझे, पतित बन मैंने तुझे, तारन का अवसर दे दिया, तारन का अवसर दे दिया। तीर्थ ऐ शिव ओम तू ना कर गिला भगवान से, कर गिला भगवान से। तीर्थ ऐ शिव ओम, तीर्थ ऐ शिव ओम तू ना कर गिला भगवान से, कर गिला भगवान से, कर गिला भगवान से। अब नहीं तो फिर कभी, अब नहीं तो फिर कभी, पार उसने है किया, पार उसने है किया। पतित बन मैंने तुझे, पतित बन मैंने तुझे, तारन का अवसर दे दिया, तारन का अवसर दे दिया। पतित पावन हो के भी, पतित पावन हो के भी, तुमने न मेरा कुछ किया, तुमने न मेरा कुछ किया। पतित हो, पतित बन मैंने तुझे, पतित बन मैंने तुझे, पतित बन मैंने तुझे। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि भक्त भगवान को उपालंब दे रहा है, उलाहना, कि मैंने तो बहुत पाप किए, हे भगवान मैंने तेरी भक्ति नहीं की, मैंने तो खूब पाप किए, और इस आशा से पाप किए कि तू पापियों को तारने वाला है। किंतु तूने तरन तारण होकर के भी, पतित पावन होकर के भी मेरा उद्धार नहीं किया। तेरे में सब समर्थ है, तू सर्व समर्थ है। तेरे संकेत मात्र से, संकल्प मात्र से किसी का भी उद्धार हो सकता है। और मैं तो खूब पाप किए, इतने पाप किए, इतने पाप किए कि पाप भी डर गया। इतने पाप किए मैं
किंतु तूने तो मेरा कुछ नहीं बनाया, तूने मेरा कुछ नहीं किया। भगवान को उलाहना दे रहा है। दीन आपको पता है कि एक दीन होते हैं जगत के सामने के दीन, जगत के सामने, उसके सामने रोना, उसके पास जाकर के रोना, अरे मेरा कुछ करो, मैं क्या ये है। इस प्रकार से जगत के सामने अपने दुखड़े रोना, ये जगत के प्रति अपने आप को दीन भाव प्रकट करना है। और दूसरा दीन भाव होता है भगवान के प्रति। भगवान के प्रति दैन्य भाव वास्तविक होता है, क्योंकि भगवान के प्रति जो दैन्य भाव होता है उसमें जगत के प्रति वैराग्य का भाव निहित होता है। तो भक्त कहता है कि पहले तो मैंने पाप खूब किए, तूने नहीं सुना मेरी, फिर मैं दीन बना और दीन बन के तेरे सामने गिड़गिड़ाता रहा, और तू तो दीन दयाल बनता है ना, कि तू दीन दयाल होकर के भी तूने मेरा क्या किया। ना तो तू पतित पावन बना और ना तू दीन दयाल ही बना। मैंने तुझे पतित पावन समझ करके पाप किए, तूने मेरा कुछ नहीं किया। मैंने तुझे दीन दयाल मान करके दीनता में आकर के तेरे सामने मैं गिड़गिड़ाया, रोया, माथा टेका, मस्तक रगड़े, किंतु तुझे तरस नहीं आया, तुझे दया नहीं दिखाई दी। अच्छा, जैसी तेरी खुशी, तू जैसा तू हमको रखेगा हम तो उसी प्रकार से ही प्रसन्न हैं, क्योंकि हमारी प्रसन्नता तेरी प्रसन्नता में है। और तुझे अप्रसन्न करके हम प्रसन्न रहने वाले भी नहीं है, ये भी हम जानते हैं। इसलिए हमारी प्रसन्नता तेरी ही प्रसन्नता में है। जिस भी प्रकार से तू रखेगा हम उसी प्रकार से रहेंगे। किंतु तुमने तो कुछ नहीं किया। उलाहना दे रहा है, उपालम दे रहा है भगवान को कि हम तो प्रसन्न रहेंगे ही, तो जिस हाल में रखेगा उसी हाल में हम प्रसन्न रहने का प्रयत्न करेंगे। किंतु एक दुख हमारे मन के अंदर रह गया कि तुमने हमारा कुछ नहीं किया। यह जीवन किसी प्रकार से कट ही जाएगा। रोते धोते, आहें भरते, पाप करते, दीन बनते हुए, अच्छे बुरे कर्म करते हुए किसी प्रकार से जीवन तो कट ही जाएगा। किंतु तुमने हमारे पर तरस नहीं खाया और तुमने ना हमारा कुछ बनाया और ना ही कुछ किया। भक्त के ये आंतरिक भाव भगवान को प्राप्त करने के लिए तड़प, भगवान के प्रति उसके मन के अंदर जो उत्कट इच्छा है उसको दिखाते हैं। अंत में भक्त को समझाया जाता है कि तू भगवान को उपालंब क्यों देता है और भगवान के सामने गिला शिकवा शिकायत क्यों करता है, भगवान से झगड़ा क्यों करता है। यदि अभी तक भगवान ने तेरे ऊपर कृपा नहीं की तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि भगवान कभी कृपा करेंगे ही नहीं। भगवान कृपा करेंगे, अवश्य करेंगे। यदि इस जन्म में नहीं तो किसी ना किसी जन्म में, और वो अवश्य तेरे ऊपर कृपा करेंगे। और पता नहीं वो कौन सा समय होगा जब भगवान ने तेरे ऊपर कृपा की और तुमको पार कर। यदि ऐसा भाव भक्त के मन में आ जाए कि जब भगवान की इच्छा होगा तब पार करेगा वो। और मेरा कर्तव्य क्या है कि भगवान के साथ प्रेम करते चले जाना, भगवान की सेवा करते चले जाना, भगवान के चरणों में जो कुछ भी अपना अच्छा बुरा अहम जो कुछ भी है वो सब भगवान के चरणों में अर्पित करते चले जाना। यदि चित्त की ऐसी अवस्था हो जाए तो फिर भगवान को पार करते हुए देर नहीं लगती।